अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो ये एसएमसी और आईसीटी का बेसिक टू एडवांस कोर्स जो हमने शुरू किया हुआ है उसका फोर्थ पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने ये सीखा था कि इंड्यूसमेंट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे देखा जाता है और उसकी कन्फर्मेशंस वगैरह कैसे देखी जाती हैं। लेकिन लास्ट पार्ट में हमने उसके कोई चार्ट के ऊपर कोई किसी किस्म की एग्जांपल नहीं देखी थी। तो वो जो प्रैक्टिकल जो थ्योरी हमने सीखी थी, अब उसका प्रैक्टिकल हम चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट के ऊपर कहाँ पे इंड्यूसमेंट, कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है और कैसे हमें पता लगेगा कि प्राइस हायर हाई और हायर और लोअर हाई बना रही है। तो हमने क्या सीखा था कि जब प्राइस एक अपने हाईएस्ट पॉइंट को तोड़ती है तो फिर उसका जो हाईएस्ट हायर हाई जो उसका लोअर हाई पॉइंट होता है वो कंफर्म हो जाता है। तो देखें कि ये एक हाईएस्ट पॉइंट था प्राइस का जिसका ऊपर प्राइस जाके क्लोज हो गई है। ये देखें, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर जाके ये कैंडल क्लोज हुई है, विक नहीं मारी, स्वीप नहीं किया। तो ये इसके ऊपर क्लोज हुई है तो ये लोअर हाई कंफर्म हो गया है। उसके बाद हमने इंड्यूसमेंट पढ़ा था कि क्या होता है कि एक हायर हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो हाईएस्ट पॉइंट बनता है उससे पहले वाले हम पुल बैक को देखते हैं। अगर आप ये देखें कि प्राइस ऊपर गई है, उसने पुल बैक बनाया, इसके दौरान कोई पुल बैक नहीं है और भी प्राइस इतनी ऊपर गई है, ये हायर हाई बनाया उसने। उसके बाद प्राइस रिवर्स हुई है और इस पुल बैक को प्राइस ने टेक कर लिया जो कि इंड्यूसमेंट है। जूं ही इस प्राइस ने आकर इसको टेक किया है, हमने ये हायर हाई को कंफर्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इंड्यूसमेंट टेक हो गई है। अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाती इसी तरह बगैर इसको देखे हुए लिए हुए, तो फिर ये हायर पॉइंट कंफर्म ना होता बल्कि नेक्स्ट वाला जो इससे हायर पॉइंट बनता इंड्यूसमेंट लेने के बाद वो कंफर्म होता। इस चार्ट में इसकी एग्जांपल मौजूद है। तो क्या हुआ, पहले प्राइस ने हायर टाइम ये जो हाईएस्ट पॉइंट था इससे आगे जाकर इसको पॉइंट के ऊपर क्लोज हो गई। तो इन दोनों के दरमियान, इसके और इसके दरमियान जो सबसे लो पॉइंट था वो हमने देखा ये है। यानी अगर आप देखेंगे प्राइस इससे नीचे नहीं गई तो ये लोअर हाई हो गया। फिर ये हायर जो पॉइंट बना है वो कैसे कंफर्म होगा कि ये ही हमारा हाईएस्ट पॉइंट है? तो इस पॉइंट ने आकर नीचे इंड्यूसमेंट ले ली। तो इस पॉइंट तक ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, हमारी डीलिंग ये रेंज ये और ये बन गई। ये हमारा डिस्काउंट एरिया, ये हमारा प्राइम एरिया। अब क्या हुआ, प्राइस दोबारा नीचे आना शुरू हुई। ऐसे देखें जैसे मैंने आपको बताया था पुल बैक्स बनाती हुई आ रही है और ये इसने एक लोएस्ट पॉइंट बनाया, लेकिन अभी हमें मालूम नहीं है कि क्या ये लोएस्ट पॉइंट है। प्राइस चलती गई और ये वाला जो हायर हाई था इसको तोड़ा और ऊपर क्लोज होगी जाके। जब ने इस प्राइस ने आके इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी तो ये लोअर हाई जो लोएस्ट पॉइंट था ये कंफर्म हो गया। उसके बाद हमने जब और से देखा तो ये एक वैलिड पुल बैक बना हुआ है। तो प्राइस ने क्या किया, वापस आई और इस वैलिड पुल बैक को ले लिया। इस हाईएस्ट पॉइंट से पहले जो पुल बैक था उसको आके टेक कर लिया इसने, जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। जो ही ये पॉइंट टेक हुआ हमारा ये हायर हाई कंफर्म हो गया और एज अ रिजल्ट हमारा लोअर हाई और हायर हाई के बीच में डीलिंग रेंज कंफर्म हो गई। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि देखें हाईएस्ट पॉइंट टूटा जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। जो ही ब्रेक हाईएस्ट पॉइंट टूटता है तो लोएस्ट पॉइंट कंफर्म हो जाता है। उसके बाद इसने वापस आके जब इंड्यूसमेंट ली तो ये हायर हाई पॉइंट कंफर्म हो गया। फिर प्राइस घूमती घूमती एक लो पॉइंट बनाया और ऊपर जाते जाते इस वाले हाई पॉइंट को तोड़ा और उसके ऊपर क्लोज हो गई। जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो गई और वापस आके इसने अपना लास्ट पुल बैक लिया, इंड्यूसमेंट जिसको कहते हैं, तो ये हायर पॉइंट भी कंफर्म हो गया, जिसके नतीजे में हमारा लोअर हाई और हायर कंफर्म हो गया। फिर देखें प्राइस ने क्या किया, अब प्राइस फिर आगे चलना शुरू हो गई है। देखें क्या कर रही है प्राइस।
तो प्राइस ने क्या किया आगे जाके कि फिर नीचे आई इंड्यूसमेंट लेने के बाद, फिर इसने पुल बैक्स बनाना शुरू किए। यहाँ पे एक अटैम्प्ट की कि इससे ऊपर जाए, नहीं गई, वापस आई, फिर ये पुल बैक्स बनाए। और ये देखें इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके जो ही क्लोज हुई हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। और ये वाला लोएस्ट पॉइंट था जो ये, और ये देखें इसके ये पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो लोएस्ट पॉइंट था वो है लोएस्ट हाई, ये कंफर्म हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस वापस आके इस वाले लास्ट पुल बैक को नहीं लिया। अब ये देखें ये बाकी कैंडल्स इसके अंदर है, तो जब तक ये प्राइस इसके नीचे आके इसको नहीं लेती, ये हमारी ये इंड्यूसमेंट ये बन गई। अब हमने देखा कि प्राइस ने एक और वैलिड पुल बैक बनाया और ऊपर चली गई। उसके बाद ये लास्ट पुल बैक बन गया, ये वाला इंड्यूसमेंट ये वाली बन गई, ये वाइट कैंडल जो है ये इंड्यूसमेंट बन गई, क्योंकि ये इस हाईएस्ट पॉइंट से पहले ये वाला पुल बैक है, एक वैलिड पुल बैक है। अब प्राइस ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट इस पुल बैक को आकर ले लिया, तो हमारा ये हायर हाई कंफर्म हो गया। और ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक एक डीलिंग रेंज कंफर्म होगी, जिसमें ये प्रीमियम एरिया है और ये डिस्काउंट एरिया है। तो इस तरह आपके लोअर लो लोअर हाई इस तरह बनते हैं कि ये देखें प्राइस ने इसको तोड़ा, प्राइस ने इस हाईएस्ट पॉइंट को तोड़ा तो ये लोअर हाई कंफर्म हुआ, और फिर जब इंड्यूसमेंट ली तो हायर हाई कंफर्म हुआ। फिर प्राइस घूमती घूमती जब इस प्राइस के ऊपर क्लोज हो गई और वापस आके लास्ट पुल बैक लिया, तो इसके ऊपर क्लोज होने से ये वाला लोअर हाई कंफर्म हुआ, नीचे आने से ये हायर हाई कंफर्म हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है इंड्यूसमेंट मार्किंग में कि जब ये प्राइस ऊपर जाती है तो वो इस साइड पे इंड्यूसमेंट को ढूंढने लगते हैं। याद रखें इसके लेफ्ट साइड हमेशा इंड्यूसमेंट लेफ्ट साइड पे होती है। प्राइस ने आके जब ये पुल बैक लिया तो ये वाली, क्योंकि ये पॉइंट इस पॉइंट के ये वाला पॉइंट लेफ्ट पे है, तो ये इंड्यूसमेंट होगी। ये लास्ट पुल बैक ऊपर हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म होने से पहले जो होता है उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। जब ये इंड्यूसमेंट टेक हो गई यानी प्राइस से नीचे आ गई, इसको तोड़ दिया, तो फिर ये हायर पॉइंट कंफर्म हो गया। तो ये याद रखें कि वापस आके जब लास्ट पुल बैक टेक होता है तो इंड्यूसमेंट ये वाला पुल बैक होता है। अक्सर स्टूडेंट्स ने इधर मार्क किया होता है, ये नहीं गलती आपने करनी। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, पुल बैक्स बनाती गई ऊपर, फिर आके इसके ऊपर तोड़ा प्राइस ने, ये देखें क्लोजिंग हुई हुई है। लेकिन तोड़ने से पहले वाला जो पुल बैक था उसने आके वापस नहीं लिया, बल्कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट था इससे और ऊपर चली गई, और उस जाने से पहले ये वाला एक पुल बैक उसने बनाया। जब ये वाला पुल बैक बनाया और वापस आके इसको टेक कर लिया, तो ये इंड्यूसमेंट ये बन गई, तो तब ये हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म हो गया। अगर ऐसा होता कि ये प्राइस यहाँ तक आती और फिर ये पुल बैक बनाते बनाते इसको टेक कर लेती, ये वाला जो है, क्योंकि ये आपको मैंने पुल बैक मार्किंग में सिखाया था कि ये वाली इनसाइड कैंडल के अंदर जो भी कैंडल्स होती हैं वो हम लोग मार्क नहीं करते। तो ये प्राइस ऊपर गई, ये नीचे गई, ये फिर ऊपर गई। अगर ये प्राइस ऊपर ना जाती इस जगह से और नीचे आके इसको टेक कर लेती तो फिर ये हायर हाई पॉइंट होता। लेकिन प्राइस और ऊपर गई और फिर आके इस पुल बैक को टेक किया, तो ये हाईएस्ट पॉइंट बन गया हमारा। तो आपको मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह अपने स्ट्रक्चर की मार्किंग करें, इस तरह हायर हाई हायर लो लोअर हाई इस तरह, और इसकी प्रैक्टिस करें, अपनी आँखों को इसके लिए ट्रेन करें प्लीज़। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इसके बाद आपको इससे अगली वीडियो बहुत जल्द होगी जिसमें हम लोग डिफरेंट और एडवांस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, फिर वैल्यू गैप्स, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह और एंट्री मॉड्यूल वगैरह सब कुछ होंगे, लिक्विडिटी वगैरह। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उसको शेयर करें ताकि चैनल जल्दी ग्रो हो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।